Ladies and gentlemen, we are going to discuss feelings, thinking, and physiological response. We are going to discuss what happens in our brain when you find sudden fear, when you find certain unusual things, and how many parts in our brains. First of all, let me discuss about the parts of the brains. We discuss the structure of brain and parts of the brain, how are parts, different parts of the brain, they are going to function. First of all, there are three major parts in our human brain. It is called, you can say that it is our, you can say forebrain, and then we have our midbrain, and then we have our hindbrain. So when we divide our brain, especially our forebrain is it's a major brain in our mind. So it is right behind our forehead. It is also known as frontal lobe. It consists of four other parts. So it is our main brain, and it also control our thoughts, our feeling, our decision, our plans are all controlled in our frontal brains or front brains. Front brain further consists of four major areas, which is known as frontal lobe, which is overall known as lobe. इसको कहा जाता है लोब. ये फोर मेजर एरियाज के ऊपर कंसिस्ट करता है अपना फ्रंटल जो ब्रेन है, फ्रंट ब्रेन. इसको फोर लोब्स में बांटा गया है. अभी मैं आपको बताता हूं. पहला जो अपना एरिया है इसको कहते हैं फ्रंटल लोब. क्या कहते हैं? फ्रंटल लोब्स. फ्रंटल लोब जो है ये क्या काम करता है? फ्रंटल लोब हमेशा थिंकिंग करता है, यानी जितने भी थिंकिंग के काम है वो यहां पे होते हैं. थिंकिंग करना, कंटेम्पलेशन करना, फैसले करना, प्लान करना, ये सारे फ्रंटल लोब में होते हैं. दूसरा है पार्ट हमारा, इसको भी नोट कर लें, इसको कहते हैं पैरेटल लोब. पैरेटल लोब भी कहते हैं, PARIETAL. पैरेटल लोब जो है इसका काम है कि आपको क्या दे, ये आपको सेंसेस देता है. आपको अगर मैं ये हिस्सा डैमेज कर दूं तो आपको कोई जो मर्जी करता रह जाए, आपको पता ही ना चले क्या हो रहा है. यानी जितनी भी सेंसेशन की फीलिंग अपने बॉडी के अंदर आती हैं, सेंसेशन आती है, सेंसेस आती हैं, या सेंसेस से चीजों को मैं फील कर रहा हूं, आप फील कर रही हैं, ये सारी पैरेटल लोब के जरिए या पैरेटल लोब के जरिए होती है. उसके पास है हमारा ऑक्सीपिटल लोब. ऑक्सीपिटल लोब. ऑक्सीपिटल लोब का जो फंक्शन होता है, उसका फंक्शन है आपको विजुअल्स देना. जितने भी ये 3D इमेजेस, वीडियो और जितने भी हम देख रहे हैं या परसीव कर रहे हैं अपने, ये हमारा माइंड है, उसका नाम है ऑक्सीपिटल. ये महसूस करता है. और यहाँ पे ये कानों के पास इन साइडों पे जो ब्रेन होता है, यहाँ पे, इसको कहते हैं, इसको नोट कर लें, इसको कहा जाता है टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब. टेम्पोरल लोब जो है ये क्या चीजों को कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है लिसनिंग को. यानी जितनी भी हियरिंग है या लिसनिंग है, ये सारी आप टेम्पोरल लोब के जरिए करते हैं. असल में आपको मैं बात बताना चाह रहा हूं, हमारे माइंड के अंदर जो भी होता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं जा रहा हूं, मैंने रास्ते में टाइगर देख लिया, ठीक है, मुझे टाइगर नजर आया. जैसे ही मैंने टाइगर को देखा तो मेरे अंदर एक फियर आएगा. मतलब मेरे अंदर एक फियर आएगा, और फियर क्या होगा कि मेरा जो नेचुरल जो माइंड के अंदर अमिगडेला, एक बादाम, इस यहाँ पे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसका साइज होता है बादाम जितना, ठीक है. उसके अंदर आपके जितने भी फियर्स होते हैं, ये हमेशा आपको कंफर्ट जोन की तरफ लेके जाता है. और इसके साथ एक और होता है
लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम बार बार यही क्वेश्चन करता रहता है आपका। लिम्बिक सिस्टम आपसे यही क्वेश्चन करता रहता है कि एम आई सेफ। जैसे ही किसी चीज को देखेगा ये अलर्ट हो जाएगा, एकदम अलर्ट होगा तो आपके ये फियर भेजेगा पूरे बॉडी को। अमिगडेला का काम ये होता है कि वो क्या करे कि वो या तो फाइट मूड में ले जाए या आपको फ्लाइट मूड में ले जाए, या वो आप वहां से दौड़ जाएंगे सिचुएशन से या फिर आपको। तो इसका नेचुरल काम ये होता है कि ये फियर अमिगडेला पूरे बॉडी को हाईजैक कर लेता है। यानी एक तो हमारा ब्रेन है, हिस्सा है जो हमेशा खौफ, जैसे ही कोई खौफ हो तो ये ऑटोमेटिकली आप ट्रिगर होके आपको उधर ले जाता है। आप पब्लिक स्पीच के लिए जा रही हैं, जैसे ही आप ऊपर जाती हैं तो आपके माइंड में अगर ये ख्याल आ गया ना, यार मेरी तरफ देख के लोग हंसेंगे, तो आपका अमिगडेला जो है वो अलर्ट हो जाएगा, वो कहेगा लोग हंसेंगे। वो पूरे बॉडी को हाईजैक करके आपको क्या बना देगा, वीक बना देगा, आपको पसीने शुरू हो जाएंगे, आप खौफजदा हो जाएंगे, पूरा आवाज जो है वो थरथराने लगेगी, खौफजदा, पसीने और परेशान। वो कौन करता है? वो अमिगडेला करता है। अमिगडेला जो है अगर इसकी मैनेजमेंट कर ली जाए तो आप कितनी चीजों से बच सकती हैं, मैं आपको बताता हूं। आज से सदियों पहले लोगों को नहीं पता था कि यार ये अमिगडेला कैसे बंदे को हाईजैक कर लेता है। जैसे ही आपको गुस्सा आता है, जैसे ही आपको गुस्सा आता है तो आपको ऑटोमेटिकली ये किधर ले जाता है, आपको उसका रिस्पॉन्स आप देते हैं। कहते हैं कि अमिगडेला गुस्सा जैसे ही आता है तो आपको उसको इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करता है, आपको इतना बढ़ा चढ़ा के बॉडी को कैप्चर कर लेता है कि आपकी अक्ल को कंट्रोल कर लेता है। जो रैशनल माइंड है उसको ऐसे कंट्रोल कर लेता है। फ्रंटल लॉब, वही जो आपका फ्रंटल लॉब है, उस जहां रैशनल थॉट्स होती है, उसको ऐसे जकड़ लेता है, आपको पता ही नहीं चलता। यहां पे मुल्तान के अंदर एक प्रोफेसर था साइकोलॉजी का, उसने अपनी बेटी को मार दिया गुस्से में। क्या वजह है? अमिगडेला ने ऐसे उसे हाईजैक कर लिया। गुस्सा आया, जैसे ही गुस्सा आया उसके अमिगडेला ने उसको बूस्ट करके उसके बॉडी को दिया और पूरे बॉडी को हाईजैक कर लिया, उसने कत्ल कर दिया। यहां पे मैं सारा दिन प्रोग्राम देखता हूं, बीवी ने अपने हस्बैंड को मार दिया, हस्बैंड ने वाइफ को मार दिया, बच्चों को मार दिया, और बाद में उससे पूछते हैं कि यार ये तुमने क्या किया? वो कहता है बस जी शैतान आ गया था, बस जी शैतान आ गया था। अब ये अमिगडाला जो है, साइंस कहती है कि ये इंसान को इस तरह हाईजैक कर लेता है कि उसके रैशनल माइंड को कंट्रोल कर लेता है और उसको वो करवाता है जो बॉडी डिमांड कर रहा होता है। क्योंकि बॉडी को बार बार चला के तो उसने सबकॉन्शियस बना दिया है, उसे तो ऑटो पायलट बना लिया उसने। मिसाल के तौर पर कोई थॉट आई, थॉट जैसे ही आई तो उसमें से फैसला करता है आपका अमिगडाला कि ये मेरे साथ इसका कोई फेमिलियर है, ये अननोन है या नॉन है। जैसे ही कोई थॉट आती है ना तो ये आपको, अगर तो वो नॉन है, मतलब अगर नॉन है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अननोन होगा तो उससे वो दूर भाग जाएगा। इसीलिए आपको नई थॉट देना, नया बंदा हो, नई थॉट हो, वो कहते हैं यार मेरी तेरे साथ रेजोनेशन भी नहीं है और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं, तो मुझे बस खौफ आता है। हालांकि खौफ वो कुछ भी नहीं होता, वो क्या होता है, वो हमारा अमिगडाला हमें हाईजैक, वो सिर्फ अननोन वर्ड को तो मांगता है, अननोन को वो एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि नॉन वर्ड तो वो तो उसे नहीं जानता। वो अमिगडाला से उसी वक्त फायर एक आवाज आती है, वो अंदर ही अंदर उसके पूरे बॉडी को मैसेज देता है कि भाई ये अननोन है, अननोन है भाई, अननोन है। नॉन है तो उसे आंखें बंद करके एक्सेप्ट काम हो जाएगा। और जैसे ही अमिगडाला को पता चला गया अननोन बंदा है, अनफियर है, फिर उसको ले जाएगा पूरे बॉडी को, वो क्या करेगा, खौफजदा कर देगा। उसे कहा नो भाई, वो पीछे हट जाएगा। तो एक होती है फेमिलियर वर्ड और एक होती है अनफेमिलियर वर्ड। फेमिलियर वर्ड की तरफ अमिगडाला क्या बन जाता है, आपका वो जो कंपोनेंट है माइंड का, वो काम हो जाता है। और जैसे ही कोई अननोन वर्ड देखता है तो उसकी वजह अलर्ट हो जाता है। अलर्ट होते होते इस तरह की बोंगियां वो उससे बोंगियां मारता है कि वो जो बातें कहनी होती है वो मुंह से नहीं कहनी होती, वो मुंह से निकल जाती है, कंट्रोलिंग नहीं होती। अननोन वर्ड है, अलर्ट हो जाएगा, कुछ ऐसी बातें कर जाएगा, कुछ ऐसे फियर्स बयान कर जाएगा, एक्सप्रेस कर जाएगा जो उसने नहीं करने चाहिए। ये हर वक्त हमारे साथ हो रहा होता है। हमेशा फेमिलियर वर्ड की तरफ हमारा माइंड जाता है, कंफर्ट जोन की तरफ जाता है, और अमिगडाला सिर्फ फेमिलियर चीजों को ज्यादा एक्सेप्ट करता है, नहीं तो दूसरी बात में उसे अलर्ट कर देता है। अच्छा, हम अपने माइंड में एक थॉट जनरेट करते हैं
और जनरेट करने के बाद, मिसाल के तौर पर पहले मैं एक थॉट सोचता हूं, मैं जनरेट करता हूं, जनरेट की थॉट हमने, ये पर्सनैलिटी है, ये कोई इमेज है कोई सम बॉडी की, मैंने इसके बारे में थॉट जनरेट की। थॉट जनरेट करने के बाद मैंने उसके साथ क्या, अब फीलिंग इन्वेस्ट कर दी उसके ऊपर, अपने ब्रेन के अंदर उसको सोचता रहा, इतना सोचा कि मैंने अपने ब्रेन को ऑटो पायलट बना दिया। ये मेरा ब्रेन जो था वो क्या था, वो मेरा टूल था जिसे मैं यूज करता, जैसे कोई एक मशीनरी होती है, मैं मेरे लिए बनी थी, लेकिन मैंने उसे इतना यूज किया, इतनी थॉट सोची कि मैं अपना बॉडी मैंने सबकॉन्शियस बना दिया, और वो जो है वो ब्रेन उसके ऊपर हैवी कर दिया। नो हॉर्स इज नॉट राइडिंग द नो राइडर इज नॉट राइडिंग द हॉर्स, रादर हॉर्स इज राइडिंग द राइडर। अब राइडर को घोड़ा चला रहा है, वो पुर्जा जो उसके इस्तेमाल के लिए बना था, मैंने सोच सोच के उसको फीलिंग इन्वेस्ट की, थॉट इन्वेस्ट की, उसके बाद इमोशन, अपनी फिजिकल बॉडी और सब कुछ इन्वेस्ट करके उस बंदे को ये बना लिया। मैंने ये कहा ये तो कोई एंजल है भाई। अब कोई बंदा मुझे जब उसकी रियलिटी बताता है, यार इसके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, ये तुमने जो सिलेक्ट किया हुआ बंदा, वो आगे से फौरन कहेगा नो नो ये बहुत कुछ है भाई, ये तुम तो पहचान ही नहीं रहे से, जो मैं देख रहा हूं। असल में उसकी एक लिमिटेड रियलिटी होती है, उसने अपनी 5 सेंसेस के परसीव करके पूरे बॉडी को सबकॉन्शियस बना लिया और ट्रिगर अपने माइंड के अंदर डाले हुए हैं, वो ट्रिगर ऑन हो जाते हैं, वो कहता है नो जी बहुत अच्छा है, हम कहते हैं नहीं अच्छा, इधर से आवाजें आएगी यार इसके तो पल्ले कुछ नहीं है, ये तो बिग जीरो है, क्योंकि हर बंदा जो है रियलिटी को अपनी तरह परसीव कर रहा होता है। यहाँ पे अगर कोई पिक्चर पड़ी है, उसे हर बंदा अलग से कमेंट करेगा, मैं ये 10-15 बंदे अलग अलग कमेंट करेंगे। लेकिन अगर उस इमेज को जो मैं बार बार मैंने अपने माइंड में और उसके ऊपर फीलिंग इन्वेस्ट कर चुका हूं, मैंने कोई 5 साल भी लगा दिए हैं उसके ऊपर, और फिर मैं कहता हूं यार वो ठीक है, लेकिन समबॉडी कहता है नो बिग जीरो है भाई। लेकिन वो आपको कहेगा, वो आप नहीं कह रहे, वो आपका माइंड जो है वो ट्रिगर हो रहा है, खुद ब खुद ट्रिगर्स पड़े हुए हैं आपके अंदर, खुद ब खुद ऑटो पायलट हो रहा है कि उससे आवाज निकलती है। इवन कि आप उसके लिए ये कहोगे कि भाई ये एंजल है, ये फरिश्ता है, ये कोई एंजलिक स्पिरिट है, बाकी सब कुछ जो है जीरो है, क्योंकि आपने हर वक्त थॉट उस पर इन्वेस्ट की, अपनी इमोशन, अपने पैशंस, अपनी फिजिकल बॉडी और सब कुछ, अपनी बॉडी को ही आपने उसका गुलाम बना दिया। अब यहां पे जब इसके ऊपर यहां पे मैंने थॉट जनरेट की, थॉट के बाद मैंने फीलिंग इन्वेस्ट कर दी, इन्वेस्ट करने के बाद यहां पे आ गया अब फिजिकल रिस्पॉन्स आएगा। फिजिकल रिस्पॉन्स क्या आएगा? ऑटो पायलट। पहले थॉट जनरेट की, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया, फीलिंग, आइडिया, इमोशंस, अपनी फिजिकल बॉडी और अपनी थॉट्स, और सारा दिन सोचता रहा, कॉन्टेम्पलेट करते रहे और बार बार किया, और उसके बाद रिस्पॉन्स क्या आएगा? रिस्पॉन्स जो है 100% जो है वो कभी रैशनल नहीं आएगा, फिर वो इररेशनल रिस्पॉन्स आएगा। क्यों इररेशनल आ रहा है भाई? क्योंकि वो पूरा बॉडी तो हमारा ऑटो पायलट हो चुका है। अब नो राइडर इज नॉट राइडिंग द हॉर्स, रादर हॉर्स इज राइडिंग द राइडर। राइडर बेचारा खुद सवारी बन गया है, वो खुद नीचे आ गया और उसके ऊपर घोड़ा ऊपर बैठ गया और उसको अपनी सवारी बना के लिए जा रहा है, वो कभी इधर ले जाता है कभी इधर, वो बेचारे अब आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है काम। बॉडी जो है वो बॉडी के लिए बना था ब्रेन, लेकिन ब्रेन ने इस बॉडी के ऊपर राइड करके इसको चला रहा है, वो कभी इधर ले जाता है कभी उधर ले जाता है कभी इधर ले जाता है, वो ब्रेकें नहीं लग रही, ब्रेक भी नहीं लग रही। हमने क्या करना है? इसको अपने ताबे करना है। ये जो ब्रेन है, ये सामने नजर आ रहा है, सारा कुछ यहां से कंट्रोल होता है, हर चीज यहां से। अगर कॉन्शियसनेस आ जाए तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो थॉट आपने जनरेट की, उससे फीलिंग उसके साथ इन्वेस्ट कर दी, इन्वेस्ट करने के बाद इमोशनल रिस्पॉन्स ही आएगा। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो कभी रैशनल नहीं आएगा, वो हमेशा इररेशनल होगा। इट विल बी इररेशनल, गैर अक्ली, सब्जेक्टिव, एक फिक्शनल रियलिटी जो आप तक तो महदूद है, लेकिन उसके तीसरा बंदा उससे फायदा हासिल नहीं कर सकता। यानी आप हैं, आपका ब्रेन है, और वो एक खास इमेज है, इन दोनों के दरमियान ही ये कनेक्शन है। तीसरे बंदे को इस चीज का कोई पता नहीं है, तीसरे बंदों के लिए वो बिल्कुल कोई इवेंट नहीं। अगर दुनिया के अंदर इवेंट्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट होते तो हर बंदे के लिए ही फिर वो कुछ ना कुछ होते। यानी
एक तो पूरी दुनिया की रियलिटी है, एक मेरे ब्रेन की रियलिटी जो मैंने फॉर्म की हुई है। अगर बाहर होने वाला इवेंट इतना ही खास होता तो फिर हर बंदे को इम्पैक्ट करता ना। एक बंदे को इम्पैक्ट कर रहा है, इसका मतलब है लिमिटेड है। और हमने हमेशा क्या देखना है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव चीजों को देखना है कि पूरी दुनिया पे इंप्लीमेंट होती है। अगर यहां पे अगर पेंडेमिक आया है तो वो पूरी दुनिया को इंपैक्ट कर रहा है, तो ये चीजें, इस पे तो बंदे को सोचना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए कि भाई ये यहाँ पे भी है, इंडिया में भी है, सारी दुनिया में। ऐसी चीजें, ये रियलिटी है जो हमें नजर आ रही है कि पेंडेमिक है और ये है। लेकिन अगर मुझे नजला हुआ और मैं कहूं यार पूरी दुनिया में नजला है, पूरी दुनिया को बुखार है, मुझे टेम्परेचर आ गया पूरी, मैं फिर बड़ी ओवर जर्नलाइज कर रहा। तो पहले एक थॉट हम सोचते हैं, थॉट के बाद उसके ऊपर फीलिंग इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आता है। और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमेशा हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होता है। अगर हमने थॉट इन्वेस्ट की और उसको रैशनली देखा, रैशनली उसको देखा कि क्या मेरे काम की है, इसके ऊपर मुझे इन्वेस्ट भी करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर मुझे थॉट, अपनी फिजिकल बॉडी, अपनी इमोशन, पैशन, वक्त और प्रोडक्टिविटी जाया करनी चाहिए। अगर तो काम की है करनी चाहिए, अगर नहीं तो मैं उससे क्या करूं, यहां से डिस्कार्ड करके उसके मुकाबले में एक और बड़ी सी एक्टिविटी बनाऊं उसके मुकाबले में, ताकि उसको कंट्रोल कर लूं। इसको करूं यहां पे फिनिश, और सीधा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स लूं अपनी मर्जी का, ऑटो पायलट नहीं, अपनी मर्जी का रिस्पॉन्स लूं जो मैं चाहता हूं, ना कि जो मेरा लिमिटेड ब्रेन चाहता है, जो सोच के 5 सेंसेस के थ्रू एक चीज की पूजा करके बनाया है, एक इमेज, उसके थ्रू ना लूं। अपनी बॉडी के लिए क्या अच्छा है उस जैसा, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स लूं, ताकि मैं इस दुनिया में तरक्की करूं, कोई प्रोग्रेस करूं। जब भी आपकी ऐसी थॉट आए तो आप हमेशा ये सोचो कि यार अपने पेरेंट्स के चेहरे देखा करो, किसी जरूरतमंद को देखा करो कि यार कितने लोग जो हैं इस कंट्री के अंदर भूखा सोते हैं, मैं उनके लिए क्यों कुछ करके जाऊं। या किसी चंद लोगों के हाथों एक टूल बन के, एक टॉय बन के, टॉय शॉप की जिंदगी गुजार के जाऊं। सो व्हाट यू वांट टू बिकम, whether you want to be a rational human being or you want to be an autopilot machine which will be control about outside forces, you must control your inner self. You must conquer yourself. Once you conquer yourself, you will conquer the world. आप अपने आप को कंकर कर लो, दुनिया फतह हो जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था कि 70,000 थॉट्स एक दिन में आती हैं, उसके साथ लड़ना इतना आसान काम होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी जनाब बता के जाते कि अपने नफ्स के साथ जिहाद करना सबसे बड़ा जिहाद है। मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं इसको पढ़ता जा रहा हूं ना, मैं खुद मजहब के करीब होता जा रहा हूं। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इसको पढ़ के, मैं जैसे जैसे पढ़ता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ता हूँ, मुझे पता चलता है कि यार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बहुत पहले की है। 70,000 थॉट्स, ये तो अभी साइंस कहती हो सकता है इससे आगे, इससे भी आगे हो। इतनी थॉट्स इंसान के सुपर कंप्यूटर में आती है और तो कभी इधर ले जाए, कभी उधर ले जाए, कभी इधर ले जाए। इसको कंट्रोल करने का एक ही मेथड है, फाइंड योर यूडोमोनिया। अपना यूडोमोनिया फाइंड करो भाई, आपका यूडोमोनिया क्या है, व्हाट इज योर यूडोमोनिया, व्हाट इज योर हैप्पीनेस, किस चीज में खुशी मिलती है आपको, फाइंड करो। कोई ना कोई आपके अंदर जरूर होगा। अगर ना पता चले तो फिर अपने किसी कोच से जरूर पूछ लो कि मेरा यूडोमोनिया क्या है सर, मुझे बताएं। हम आपको बताएंगे कि आपका यूडोमोनिया क्या है, उसके ऊपर इन्वेस्ट करो ताकि कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट आए। नहीं तो कुछ दिनों के बाद आप मुझे मिलेंगे, फिर मुझे कहेंगे सर कि मैं तो इस वजह से जिंदगी में नाकाम हो गया कि मैं स्टक हो गया था। उस स्टकनेस को तो हमने ब्रेक करना है ताकि हम आगे प्रोग्रेस करें, डेवलपमेंट करें, आगे जाएं। जब भी कोई थॉट आए उसको रैशनल माइंड के साथ, रैशनल माइंड को उसके साथ जज करो, कंपेयर करो। मेरे लिए अच्छी है एक्सेप्ट, नहीं अच्छी तो डिस्कार्ड। तो थिंकिंग, इन्वेस्टमेंट ऑफ फीलिंग्स एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आपने कैसे लेना है ये आप डिसाइड करोगे। अगर आपने डिसाइड ना किया तो फिर एक्सटर्नल फोर्सेस डिसाइड करेंगी, जिन्होंने आपकी बॉडी को सबकॉन्शियस बना लिया है और उसे अपनी मर्जी से चला रहे हैं।
होप यू गॉट द पॉइंट। और ये लेक्चर जो है आपको काफी पसंद आया होगा लास्ट में, ये जो अभी मैंने कुछ बातें बताई। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम।